गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा हम लोग लिटरेचर के सारे चैप्टर्स कर चुके हैं। ग्रामर हमने शुरू की हुई है, उसमें हम काफी सारे पढ़ चुके हैं टॉपिक्स। आज हम मुहावरे और पर्यायवाची करेंगे। ओके, टेक आउट योर ग्रामर बुक्स एंड फेयर नोटबुक्स। मुहावरे क्या होते हैं और हम मुहावरों का प्रयोग क्यों करते हैं? कोई बताएगा मुझे? मुहावरे क्या होते हैं और हम मुहावरों का प्रयोग क्यों करते हैं? एनीवन? ओके, यस जलश्वी। मुहावरे बेसिकली इडियम्स होते हैं और इनका हम प्रयोग करते हैं सेंटेंस को मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए। वेरी गुड। जो मुहावरे होते हैं ये वाक्य का अंश होते हैं, वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं और इनका प्रयोग हम भाषा को सुंदर बनाने के लिए करते हैं, अपनी बात को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। ओके, मुहावरों के अर्थ होते हैं ताकि हम उन्हें समझ सके और हमें पता चल सके कि ये मुहावरा कहाँ पर यूज हुआ है, कहाँ पर यूज होना है। ओके, और जब भी हम सेंटेंस में मुहावरों का प्रयोग करते हैं बेटा, उस टाइम आप लोगों ने उसका अर्थ नहीं लिखना वाक्य में, आपने पूरा मुहावरा वाक्य के बीच में प्रयोग करना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक मुहावरा है आंखों का तारा, जिसका मतलब है बहुत प्यारा, जो कोई आपको बहुत प्रिय हो। तो आप ये नहीं लिखोगे कि मैं अपने माता पिता की प्रिय हूं, आप ऐसे लिखोगे मैं अपने माता पिता की आंखों का तारा हूं। ठीक है, मुहावरे को हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, अर्थ नहीं लिखना। क्लियर? आपके सिलेबस में 46 to 60 मुहावरे हैं इस बार PT4 में। 46 to 60 पेज नंबर 171 पर दिए हुए हैं। अपनी बुक का पेज नंबर 171 निकालो, इस पर दिए हैं मुहावरे 46 to 60। ओके, हम मुहावरे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मुहावरा है ताड़ लेना। ताड़ लेना, ताड़ लेना का मतलब होता है अंदाजा लगा लेना, अनुमान लगा लेना, अनुमान लगा लेना या अंदाजा लगा लेना। जब आपको किसी बात का अंदाजा हो जाता है, अंदाजा लगा लेना। कौन बताएगा इसका वाक्य मुझे? एनीबडी? बुक के अलावा, बुक वाला नहीं। यस मैम, उसने दूर से ही इमारत को देख के ताड़ लिया कि इमारत 15 फीट लंबी होगी। ओके, गुड। उसने दूर से देखकर ही ताड़ लिया कि इमारत 50 फुट लंबी होगी। ओके, गुड। यहां लिखा है पिताजी ने बादल को देखकर ताड़ लिया था कि आज वर्षा होगी, अनुमान लगा लिया। ओके, नेक्स्ट इज कलेजा ठंडा होना। कलेजा ठंडा होना, कलेजा ठंडा होना, इसका अर्थ है शांति मिलना। कलेजा ठंडा होना, शांति मिलना, मन शांत हो जाना, मन का शांत हो जाना या शांति मिलना। मेरे बेटे अभिषेक के प्रथम आने पर मेरा कलेजा ठंडा हो गया, यानी कि मुझे बहुत ही शांति मिली। क्लियर? नेक्स्ट इज कन्नी काटना।
कन्नी काटना, बचकर निकलना, बचकर निकलना, कन्नी काटना, बचकर निकलना। रोहन आजकल ना जाने क्यों मुझसे कन्नी काटने लगा है, यानी कि इग्नोर करना, कन्नी काटना, बचकर निकलना, इग्नोर करना। जब हम किसी से बात नहीं करना चाहते या कोई हमसे बात नहीं करना चाहता तो बचकर निकल जाते हैं कि आंख मिलानी ही ना पड़े, एक दूसरे को देखना ही ना पड़े, इग्नोर करके निकल जाते हैं, है ना, उसे कहते हैं कन्नी काटना, बचकर निकलना। नेक्स्ट कलंक लगना, कलंक लगना, बदनाम होना, कलंक लगना, बदनाम होना। सेठ जी रिश्वत लेकर पकड़े गए, उनके ऊपर तो ना मिटने वाला कलंक लग गया। जब कोई गलत काम करता है और उसकी बदनामी होती है उसे कहते हैं कलंक लगना। ओके, नेक्स्ट दिल पसीजना, दिल पसीज जाना, दिल पसीजना, दया आना, दया आना। कौन बताएगा? रेज योर हैंड्स। दिल पसीजना, दया आना, वाक्य बताओ। नो वन, कोई नहीं बताएगा। ओके, यस जसलीन। यस मैम, छोटे छोटे बच्चों को सड़क पर चीजें बेचते हुए देखते मेरा दिल पसीज आया। ओके, वेरी गुड। छोटे छोटे बच्चों को सड़क पर खिलौने बेचते हुए देखकर मेरा दिल पसीज गया। यहाँ लिखा है घायल कुत्ते को देखकर मेरा दिल पसीज गया। नेक्स्ट इज आंखों का तारा, आंखों का तारा, ये हमने पहले भी डिस्कस किया ना थोड़ी देर पहले। आंखों का तारा बहुत प्यारा, मैं अपने माता पिता की आंखों का तारा हूँ, या कृष्ण यशोदा मैया की आंखों का तारा थे। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट बेटा? एनी डाउट? ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट इज जहर उगलना, जहर उगलना मतलब जेलसी से भरी बातें करना, ईर्ष्या पूर्ण बातें करना। ईर्ष्या का मतलब होता है जेलस, जहर उगलना ईर्ष्या पूर्ण बातें करना। ईर्ष्या मतलब जेलसी से भरी हुई। श्री कृष्ण के मुंह से संधि प्रस्ताव सुनकर दुर्योधन जहर उगलने लगा। जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई तो श्री कृष्ण जी दुर्योधन के पास संधि प्रस्ताव लेकर गए। संधि प्रस्ताव का मतलब ये था कि तुम्हें उनके साथ हाथ मिला लेना चाहिए, उनकी बात थोड़ी सी मान लेनी चाहिए और युद्ध को टाल देना चाहिए। लेकिन दुर्योधन इस बात को नहीं माना और जहर उगलने लगा, यानी ईर्ष्यापूर्ण बातें करने लगा। ओके, जब श्री कृष्ण संधि प्रस्ताव लेकर गए तो दुर्योधन जहर उगलने लगा। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, किसी के खिलाफ जहर उगलना अच्छी बात
नहीं होती। ओके, नेक्स्ट इज पलके भारी होना। पलके भारी होना यानी नींद आना। नींद आना, जब हमें बहुत ज्यादा नींद आ जाती है तो हम कहते हैं ना कि मेरी आंखें भारी हो रही हैं, मुझे नींद आ रही है ना। पलके भारी होना, नींद आना। कौन बताएगा इसका वाक्य मुझे? रेज योर हैंड्स। ओके, हाँ जी दृष्टि। रात भर पढ़ने के कारण मेरी पलकें भारी हो रही हैं। ओके, रात भर पढ़ने के कारण मेरी पलकें भारी हो रही हैं। ओके, रात भर गाड़ी चलाने के कारण अब ड्राइवर की पलकें भारी हो रही हैं। नेक्स्ट इज कानाफूसी करना। कानाफूसी करना, धीरे धीरे बातें करना। धीरे धीरे बातें करना। कानाफूसी करना, धीरे धीरे बातें करना। परीक्षा के समय कानाफूसी करने वालों को दंड मिलता है। या कानाफूसी करना अच्छी आदत नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाना, नष्ट करना या खत्म कर देना। ईंट से ईंट बजाना, नष्ट करना या खत्म कर देना। भारतीय सैनिकों ने दुश्मनों की ईंट से ईंट बजा दी। भारतीय सैनिकों ने दुश्मनों की ईंट से ईंट बजा दी। नेक्स्ट इज छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ा देना भी सेम है। छक्के छुड़ा देना, हरा देना। छक्के छुड़ा देना, हरा देना। भारतीय सैनिकों ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। ओके बेटा, यहां तक सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट? ओके गुड। नेक्स्ट इज टका सा जवाब देना। टका सा जवाब देना यानी साफ मना कर देना। साफ मना कर देना, टका सा जवाब देना, साफ मना कर देना। ओके दृष्टि बताइए बेटा। मैंने रीता से थोड़े से पैसे मांगे तो उसने मुझे टका सा जवाब दे दिया। ओके, मैंने रीता से थोड़े से पैसे मांगे तो उसने मुझे टका सा जवाब दे दिया। कक्षा में मैंने अपनी सहेली से पुस्तक मांगी परंतु उसने मुझे टका सा जवाब दे दिया। क्लियर? चले आगे। अर्शिया, आर यू ओके? ठीक हो? स्लीपी तो नहीं हो?
रात भर पढ़ने के कारण पलकें भारी तो नहीं हो रही हैं? नो? ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज हवा से बातें करना। हवा से बातें करना यानी कि बहुत तेज भागना, बहुत तेज भागना, हवा से भागना, बहुत तेज भागना। कौन बताएगा वाक्य? यस जलश्वी। मैम मिल्खा सिंह जब दौड़ते थे तब वह हवा से बातें करते थे। बेटा दोबारा बोलिए, आपकी आवाज समझ में नहीं आई। मैम मिल्खा सिंह जब दौड़ते थे तब वह हवा से बातें करते थे। ओके, वेरी गुड। मिल्खा सिंह हवा से बातें करते थे। जब दौड़ते थे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका अर्थ ही है बहुत तेज भागना। ओके, मिल्खा सिंह हवा से बातें करते थे। राणा प्रताप का घोड़ा चेतक हवा से बातें करता था। ओके, पांव उखड़ना, पांव उखड़ना, ये वो वाला पांव नहीं है उखड़ा बहुत चलते चलते पैर उखड़ जाता है, वो नहीं है। पांव उखड़ना मतलब मैदान छोड़कर भागना, हार मान लेना, मैदान छोड़कर भागना, पांव उखड़ना या हार मान लेना। लक्ष्मीबाई की बहादुरी देखकर जनरल स्मिथ के पांव उखड़ गए। भारतीय सेना की बहादुरी देखकर दुश्मनों के पांव उखड़ गए। ओके, क्लियर? चलिए नेक्स्ट है मन मोहना। मन मोहना मतलब मन को मोह लेना, मन मोहना, मन को मोह लेना, आकर्षित करना, अट्रैक्ट कर लेना, आकर्षित करना। कौन बताएगा वाक्य? ओके, यस अर्शिया। चमकीली चीजें छोटे बच्चों का मन मोह लेती हैं। दोबारा। चमकीली चीजें छोटे बच्चों का मन मोह लेती हैं। वेरी गुड। चमकीली चीजें छोटे बच्चों का मन मोह लेती हैं। वेरी गुड। ओके, यहाँ लिखा है ताजमहल की सुंदरता सभी पर्यटकों का मन मोह लेती है। पर्यटक का मतलब होता है टूरिस्ट। पर्यटक मतलब टूरिस्ट। ओके, जो घूमने जाते हैं लोग, हम घूमने जाते हैं ना, किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं या कहीं और जाते हैं तो हम पर्यटक होते हैं जो घूमने आते हैं। डन? एनी डाउट? एनी डाउट एनीबडी? कोई डाउट नहीं है तो शो मी थंब। Only 6 people, 39 students in the class and 10 thumbs. बस बाकी 29 कहाँ है? ओके फाइन। ओके, चलिए ये थे बेटा मुहावरे। नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं पर्यायवाची शब्द। निकालिए अपनी ग्रामर बुक। पेज नंबर 36, 46 to 60।
पर्यायवाची शब्द है पृष्ठ 36, पेज नंबर 36, सिलेबस में है 46 to 60। ओके, पहला शब्द है मित्र। मित्र को और क्या क्या कहते हैं? कौन बताएगा मुझे? मित्र को और क्या क्या कहते हैं? यस गुनीत। दोस्त, और क्या कहते हैं? ओके, मित्र, दोस्त, सखा, सहचर। सहचर का मतलब होता है साथ में रहने वाला। मित्र साथ में रहता ना हमारे। सखा, सहचर, दोस्त, मीत, मीत, साथी। ओके, दोस्त, सखा, सहचर, मीत, साथी। नेक्स्ट इज मीन। मीन, ये वो वाला मीन नहीं है, यू आर सो मीन। ठीक है, ये वो नहीं है। मीन मतलब मछली। यस दृष्टि। मैम मछली, जलचरी, 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 मछली, जलचरी। जलचरी मतलब जो जल में रहती है। ओके, मछली, जलचरी, मत्स्य, शपरी। मछली, जलचरी, मत्स्य, शपरी। नेक्स्ट इज मृग। मृग। यस गुनीत। मैम मीन में मछली भी लिख सकते हैं। मछली लिख सकते हैं। हमने लिखा है ना मृग। किरण, किरण को कहते हैं मृग। किरण, सारंग, कुरंग। किरण, सारंग, कुरंग, हरिण, हरिण। यस प्रभुर। मैम मैंने इसका ही आंसर देना था। ओके ओके फाइन। नेक्स्ट इज मेघ। मेघ मतलब बादल। हाँ जी बेटा बोलिए प्रभुर। प्रभुर बोलिए बेटे। ओके, मेघ, बादल, घन, अम्बुद। अम्बुद होता है पानी। अम्बुद पानी से भरे हुए। बादल, घन, अम्बुद, पयोधर, पयोधर, नीरद, जलद। अम्बुद, पयोधर, नीरद, जलद सबका ये मतलब पानी से भरा हुआ। बादलों में पानी होता है ना, इसलिए इन्हें कहते हैं
अम्बुद व्योधर नीरद जलद। नेक्स्ट इज राजा, राजा नरेश, नृपति, भूपेश, सम्राट। इसके साथ राजन लिखना, राजन नहीं करोगे, राजन नहीं होगा। नरेश, नृप, भूपति, सम्राट। ओके, नेक्स्ट इज रात, रजनी, निशा, रात्रि, रजनी, निशा, रात्रि, विभावरी, रैन, विभावरी, रैन। ओके, नेक्स्ट इज वन, वन जंगल, अरण्य, कानन, वन जंगल अरण्य कानन, विपिन। नेक्स्ट इज शरीर, शरीर, देह, दांत, कलेवर, बदन, तन, देह, गात, काया, कलेवर, बदन। नेक्स्ट इज शेर, सिंह, वनराज, मृगराज, केसरी, नाहर। संसार, विश्व, जग, जगत, लोक, दुनिया। सरस्वती, शारदा, वागेश्वरी, भारती, इला, महाश्वेता। सांप, सर्प, भुजंग, विषधर, नाग, फणी। सागर, समुद्र, रत्नाकर, सिंधु, उदधि, जलधि। सूर्य, भानु, प्रभाकर, दिवाकर, रवि, दिनेश। सेवक, नौकर, दास, चाकर, भृत्य। इज इट क्लियर? क्लियर बेटा? किसी को कोई डाउट इसमें, कोई वर्ड प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा या कोई शब्द समझ में नहीं आया तो प्लीज रेज योर हैंड्स एंड आस्क। अगर कोई शब्द है बेटा समझ में नहीं आया तो पूछ लो। यस गुनी। मैम शरीर का पर्यायवाची तन लिख सकते हैं? हाँ जी बेटा, बुक में लिखा है देखो, शरीर, तन, देह, गात, काया, कलेवर। मैम मैं मीन का मछली नहीं मछली कह रही थी। मछली नहीं बेटा, मछली, र नहीं आएगा। लो मैम जब हमने वो रहीम के दोहे पढ़े थे तो उसमें मछली नहीं, उसमें देखो भाषा अलग थी। आपको पता है कि वो हिंदी में नहीं लिखे हुए, अवधी भाषा, ब्रज भाषा, ऐसी भाषाएं हैं, दुक्कड़ी भाषा, उसमें लिखा, आप मछली नहीं लिखोगे। ओके, इज इट क्लियर?
यस दृष्टि, मैम रत्नाकर का क्या मतलब होता है? किसका? रत्नाकर यहाँ लिखा है कहीं? हाँ, सागर। मैम। सागर का रत्नाकर, रत्नों से भरा हुआ। मैम और उदधि? उदधि भी समुद्र को ही कहते हैं जिसमें लहरें हो। ओके मैम। ठीक है। एनी अदर डाउट एनीबडी? एनीबडी एनी डाउट? नो?